औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम एक मर्तबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा रिस्पांस था आपका फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की टॉपिक वाइज वीडियो पर और आपने रिक्वेस्ट की थी कि सेकंड ईयर बायोलॉजी की भी इसी तरह टॉपिक वाइज वीडियो अपलोड कर दी जाए। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में सेकंड ईयर बायोलॉजी को डिस्कस कर रहे होंगे। बच्चों, याद रहे 15 अक्टूबर को ग्रैंड टेस्ट है 200 एमसीक्यूज का 6 बजे से 8:30 बजे तक। अगर आपने अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई तो 0333224331 पर फौरी राब्ता करके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें ताकि ग्रैंड टेस्ट आप दे सकें, जिसमें 80 बायोलॉजी, 60 केमिस्ट्री, 40 फिजिक्स और 20 इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं। चलो बच्चों, चैप्टर नंबर 1 से शुरू करते हैं। कॉपी लेके बैठ जाओ, बुक लेके बैठ जाओ, टिक करना है इस पर। और जैसे जैसे वीडियो आपको अच्छी लगती जा रही है आप अपने दोस्तों के साथ भी उसको शेयर करते जाओगे। अब क्या पढ़ना है इसमें मैं टॉपिक भी बताऊंगा और फिर आपको जहन में कुछ एमसीक्यूज भी बताऊंगा कि क्या क्या पूछा जा सकता है। तो सर, पहला टॉपिक मैंने लिखा थर्मो रेगुलेशन इन मैमल्स। हम वैसे तो कोल्ड ब्लडेड, वार्म ब्लडेड कहते हैं, लेकिन पेपर में होम्योथर्म्स और पोइक्रोथर्म्स के नाम से भी पूछा जाता है। फिर कोल्ड एनवायरनमेंट में कैसे टेम्परेचर रेगुलेट करेंगे, हॉट एनवायरनमेंट में कैसे टेम्परेचर रेगुलेट करेंगे, वेजो डायलेशन कहाँ पर होगी, सबकुटेनियस फैट्स कहाँ इस्तेमाल होंगी। 10 मिनट लेने आपको ये तमाम चीजें पढ़ने के लिए। फिर थर्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, छोटे छोटे टॉपिक हैं, यानी प्लांट्स कोल्ड एनवायरनमेंट और हॉट एनवायरनमेंट में क्या करेगा। आपको 2 से 3 लाइंस बनती हैं इसमें जो आप पढ़ते हैं, और एक्सक्रीशन में प्लांट क्या एक्सक्रीट कर रहा होगा और वो कौन कौन से मोड से एक्सक्रीट करेगा। 10 मिनट हम इसको दे देते हैं। फिर आते हैं ऑस्मो रेगुलेशन एनिमल। यहाँ पर सवाल क्या पूछा जाता है, यहाँ पर हमसे पूछा जाता है सर कितनी यूरिन, कौन सी यूरिन सेक्रेट हो रही होगी, कंसेंट्रेटेड या डाइल्यूट, उसको हमें यहाँ पर पढ़ना होगा। फिर यहीं पर आप एक चीज पढ़िएगा कि कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट कौन एक्सक्रीट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अमोनिया को बहुत ज्यादा वाटर चाहिए एक्सक्रीशन के लिए, तो हम कहते हैं एक्वाटिक जितने भी एनिमल्स हैं वो अमोनिया एक्सक्रीट कर रहे होंगे। फिर सबसे कम वाटर चाहिए यूरिक एसिड को, तो टेरेस्ट्रियल यूरिक एसिड को करेंगे और यूरिक एसिड सॉलिड फॉर्म में एक्सक्रीट होगा। फिर हम कहते हैं सर यूरिया को मॉडरेट अमाउंट चाहिए, तो यूरिया एक्सक्रीट आउट कर रहा होगा। देन ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स में आपको जो बेसिक टर्म्स पढ़नी है उसमें आपके पास सॉल्यूट पोटेंशियल, सॉल्वेंट पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, प्लाज्मोलाइसिस, डीप्लाज्मोलाइसिस, इम्बाइबेशन, इन सबको पढ़ लेना है। और फिर 4 टाइप्स पढ़नी है विद एग्जांपल, 10 मिनट लेने हैं। देन एक्सक्रीशन इन ह्यूमन, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, किडनी का स्ट्रक्चर है, नेफ्रॉन, अच्छा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन पर एक वीडियो ऑलरेडी बनाकर अपलोड की हुई है, बहुत कंसाइज करके उसमें लिख दिया है कौन कहाँ से क्या एब्जॉर्ब होने वाला है, क्या रीएब्जॉर्ब होने वाला है, कौन किसको परमेबल है, कौन किसको परमेबल नहीं है। तो वो वीडियो भी इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी, फौरन उस वीडियो को देखना, आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा। तो पूरा चैप्टर 60 मिनट यानी 1 घंटे में बैठोगे, चैप्टर कंप्लीट करोगे। मैंने आपको स्केड्यूल भी बनाकर दे दिया है, जैसे ही चैनल खोलोगे सामने वीडियो आ रही है 7 डेज स्केड्यूल, उसमें से भी आप देख सकते हो कि सर 7 दिन के अंदर हम अपना टाइम टेबल कैसे बनाए। मैं भरपूर कोशिश कर रहा हूँ कि मैक्सिमम से मैक्सिमम वीडियोस बना के आपको अपलोड करके दे दूं ताकि आपको किसी तरह की परेशानी ना हो। आते हैं चैप्टर 2 पर, क्या पढ़ना है सर, सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट पढ़ें। तो जो सेकंड चैप्टर 5 से है वो भी यहीं पढ़ लें, बार बार एक टॉपिक ना पढ़ें, टाइम बहुत कम है। प्लांट मूवमेंट विद एग्जांपल 15 मिनट मैंने दिए, बहुत होते हैं मेरे लिए कि मैं आपको 15 मिनट दे रहा हूँ किसी चीज के लिए। और अगर आपको देखना है तो इस पर भी वीडियो लेक्चर अपलोड हुआ है। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आप 5 मिनट 10 मिनट देते हैं उसमें हम पढ़ नहीं सकते। मेरे जो लेक्चर्स हैं वो होते ही 5-10 मिनट के हैं। मैं कोशिश यही करता हूँ कि कम से कम टाइम में आपको एक्सप्लेन करूँ। स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर, मायोफिब्रिल, इनको एक दफा पढ़ लें, मसल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी पढ़ लें, मसल डिसऑर्डर्स पढ़ लें और टाइप्स ऑफ प्लांट सेल जरूर पढ़ें। पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, बहुत मर्तबा पूछा गया। फूड का स्टोर होता है, मैंने लिखा है यहाँ पर, फूड इज स्टोर्ड इन पेरेन्काइमा। 50 मिनट्स लगेंगे, 50 मिनट लगेंगे बेटा ये चैप्टर करने में। आओ चैप्टर 3 में क्या पढ़ना है। एक टेबल बनाओ जिसमें आपको हार्मोन डेफिशिएंसी और लोकेशन पता हो हर ग्लैंड की, यही पूछा जाएगा। आप एक चार्ट बना लो जिसमें आप बिहेवियर को टाइप्स में क्लासिफाई करके, साइंटिस्ट के नाम जरूर याद रखना, ऑपरेंट लर्निंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, रीजनिंग, ये सब कौन कौन से साइंटिस्ट ने दिया है। फिर ब्रेन के पार्ट्स और उसके फंक्शन पर आ जाओ। आपको ब्रेन के पार्ट्स पता हो, उनके डायरेक्ट फंक्शन पता हो, कौन सा पार्ट क्या फंक्शन कर रहा है। बुक में बड़ी अच्छी डायग्राम बनी जिससे आप डायरेक्ट पढ़ सकते हो। फिर 5 मिनट दे दो न्यूरॉन को, उसके स्ट्रक्चर को, टाइप्स पर, एक्सॉन, डेंड्राइट, सोमा, 3 तरह के, आप इसको पढ़ लें। फिर आप इसमें वो याद कर लेना, क्रेनियल नर्व्स होती हैं, स्पाइनल नर्व्स होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, डिफ्यूज नर्वस सिस्टम होता है। एक हल्की सी रीड आपको सिर्फ करनी है इसमें। नर्वस डिसऑर्डर्स और हार्मोनल इम्बैलेंस को टाइम दे दो, 5 मिनट दे दो, इसमें से सवाल हम ढूंढते हैं। और फाइटो हार्मोन में भी क्या याद करना है, ऑक्सिन, गिबरलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन,
सबका रिलीज क्या है, ऑक्सिन किसने पहली मरतबा बताया था, गिबरलिन किसके लिए रिलीज होता है, ये आपको थोड़ा सा टाइम लगा के थॉरो रीड करना है। 10 मिनट सुनने में कम लगते हैं लेकिन 10 मिनट बहुत होते हैं। चैप्टर 4 पर आओ। इन्फ्लोरेसेंस सबसे ज्यादा परेशान करता है, मैंने चैनल पे वीडियो अपलोड की हुई इन्फ्लोरेसेंस की। मेंस्ट्रुअल साइकिल हमें बहुत परेशान करता है कि सर इसमें हार्मोन रिलीज याद नहीं हो रहे होते, डेज याद नहीं हो रहे होते, उसकी वीडियो भी अपलोड की हुई है बेटा। स्ट्रक्चर ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विथ हार्मोन्स, ये थोड़ा सा टाइम लेगा आपको क्योंकि डायग्राम लेबलिंग के लिए आ सकती है। और रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, छोटी छोटी सी डेफिनेशन है ना इसमें, फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, जर्मिनेशन, जर्मिनेशन की टाइप्स, इनको डील कर लेना है। तो टोटल 40 मिनट्स देते हैं चैप्टर 4 को। आओ चैप्टर नंबर 5 पर। सर स्टेजेस ऑफ प्लांट ग्रोथ पढ़ें 5 मिनट में। डेवलपमेंट ऑफ चिक एम्ब्रियो ये पढ़ें, कौन सी चीज कब बनती है, मेसोडर्म में क्या होता है, एंडोडर्म में क्या होता है, क्लीवेज में क्या होता है, इस तरह से इसको पढ़ना है। एजिंग की डेफिनेशन पढ़ें, पास पेपर्स में पूछा जाता है किसके हेफलिक के मुताबिक एजिंग की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। उसके डिसऑर्डर जरूर पढ़ें, क्लेफ्ट वैली, डेक्सामेगाली जो लास्ट में लिखे हुए हैं। कुछ 2 एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं, रोल ऑफ न्यूक्लियस एंड रोल ऑफ साइटोप्लाज्म, 5 मिनट दे दें इसको, टोटल 25 मिनट बनते हैं। शुरू के चैप्टर थोड़ा टाइम लेते हैं, आखिर के चैप्टर कम टाइम लेते हैं। चैप्टर 6 में बेटा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम पढ़ो सही तरीके से, मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, यहाँ पर आपको काम आएगा, 5 मिनट ले लो। डीएनए का स्ट्रक्चर ठीक तरीके से पढ़ो, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, कौन कौन से इसमें बॉन्ड्स मौजूद है। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए पढ़ो, सेमी कंजर्वेटिव और प्रोटीन सिंथेसिस। डीएनए पढ़ते जाओगे तो आरएनए खुद ब खुद समझ में आता जाएगा, आधा घंटा लगेगा चैप्टर नंबर 6 में। अब आओ चैप्टर नंबर 7 में। सेल साइकिल, 5 मिनट दे दें सेल साइकिल के फेजेस को। इसमें ये बात जरूर याद रखेंगे, जो जी नॉट फेज है वो एक मरतबा बन गया तो फिर वो इस साइकिल का पार्ट नहीं बनता, और हार्ट के जो सेल्स हैं वो जी नॉट फेज में आ जाते हैं। ये एमसीक्यूज में पूछा गया था एक मरतबा, तो मेरे जहन में जो जो आ रहा होता है मैं कोशिश करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूं। माइटोसिस मियोसिस में खास तौर पे मियोसिस के जो मियोटिक डिवीजन 1 है उसका प्रोफेज 1 है, उसके फेजेस जरूर याद कर लेना, वो आते हैं पेपर में। सिंड्रोम पढ़ लेना, जैसे डाउन सिंड्रोम है, ट्राइसोमिक कंडीशन कहते हैं उसे, क्लाइनफर्डर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है। तो किस में ट्राइसोमिक है, किस में मोनोसोमिक है। ट्राइसोमिक का मतलब एक क्रोमोसोम ज्यादा होना, मोनोसोमिक का मतलब कम होना। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज है बच्चों, उसमें ये जरूर पढ़ लेना कौन कौन सी डिजीज कॉज करता है, ठीक है। गोनोरिया किससे कॉज हो रही है, एड्स किससे कॉज हो रहा है, तो उसकी कॉजेज और कुछ सिम्टम्स मैं बताऊं। 25 मिनट दे रहा हूँ उस चैप्टर को। चैप्टर 8 मेंडल लॉ, मेंडल लॉ को लेकर हम परेशान रहते हैं। मेंडल लॉ की एक वीडियो अपलोड की है जिसमें चेकर बोर्ड्स की और सेक्स लिंक इनहेरिटेंस के जो केसेस हैं वो लिखे हुए सारे के सारे। टोटल वो बड़ी वीडियो 16-17 मिनट की, वो वाइड वीडियो जो थोड़ी सी एक्सटेंड हो गई थी चूंकि, उसमें पूरा तफसील से मैंने लॉज आप लोगों को समझाए, तो उस वीडियो को देख लो। ये टॉपिक आपका मजे से क्लियर हो जाएगा आराम से, हर तरह। एक उसमें मैंने 2009 का क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाया है। डेफिनेशन ऑफ जीन पूल, कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं वो एक दफा पढ़ ले, एंटीजन, एंटीबॉडी, ये सब कर लो। जो पेडिग्री वाले क्वेश्चंस आते हैं वो भी सॉल्व हो जाएंगे अगर आप उस वीडियो लेक्चर को देख लेते हैं तो। फिर आओ चैप्टर नंबर 9 पे, डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी पढ़ो। इसमें मुख्तलिफ एंजाइम्स के जो नाम लिखे हुए हैं, साइट ऑफ सिंथेसिस है वो पढ़ लो। जीन थेरेपी, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और कुछ डेफिनेशंस दी हुई हैं इस चैप्टर में, उनको एक रीड दे दो। जो ईयर मेंशन हुए कि कब अप्रैल 2003 में कंप्लीट कर लेंगे, इन ईयर्स को एक दफा पढ़ लेना। फिर चैप्टर नंबर 10 पर आ जाओ। चैप्टर नंबर 10 में लेमार्किज्म और डार्विन। अब इसका जो मैं क्वेश्चन बताऊं किस तरह पूछा जाता है बेटा। क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर डार्विन, तो उसमें लिखा हुआ था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। तो लिमार्क आपको सारे नाम पता हो, डार्विन के आपको नाम पता हो, एग्जाम्पल दोनों की पता हो, तो फिर आप इस सवाल को करोगे। टाइप्स ऑफ वेरिएशन, एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन, 2-3 हमारे पास थ्योरीज आती हैं तो उनको एक नजर हम पढ़ लेते हैं। फिर चैप्टर 11 पर आओ, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होता है, तो 5 मिनट भी बहुत दिए मैंने यहाँ पर, 2 मिनट में हो जाएगा। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, बायोटिक, एबायोटिक, एक बेसिक स्केच बना लो। नाइट्रोजन साइकिल में याद करो कौन कौन से बैक्टीरियाज हैं, किस किस स्टेज में कन्वर्जन हो रही है। इंटरेक्शन ऑफ स्पीशीज, सक्सेशन जरूर करना, सक्सेशन से सवाल आता है। हमने सक्सेशन वैसे भी चॉइस में छोड़ दिया होता है, पहले हम नहीं परफॉर्म करते इसको, इससे क्वेश्चन आता है। 30 मिनट्स दे रहे हैं हम इस चैप्टर को। चैप्टर 12 में पॉन्ड इकोसिस्टम, अब आपको ये पढ़ना होगा कि प्रोड्यूसर्स हैं जैसे फाइटोप्लैंक्टन्स हैं। जोन जरूर याद करनी है, बाइजल जोन, बाथेल जोन, इफोटिक जोन, एफोटिक जोन। जोन से क्वेश्चन पूछा जाता है, जोन को 10 मिनट दे के याद करना। फॉरेस्ट इकोसिस्टम और बायोम्स। और आखिरी चैप्टर पर आओ तो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की एग्जांपल याद करना। डिजीज और कॉजेटिव एजेंट जरूर याद करना, इसमें से सवाल आता है कि वायरल डिजीज कौन सी है, बैक्टीरियल कौन सी है, न्यूट्रिशनल कौन सी है, विटामिन की कौन सी है। बड़ा अच्छा चार्ट आपकी किताब में बना हुआ है, उस चार्ट को पढ़ के याद करो। और पॉल्यूशन, 10 मिनट ले लो पॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए, तो 30 मिनट बन जाते हैं। अब सारा टोटल करते हैं ना बच्चों, तो ये बनता है 465 मिनट्स, जिसे
अप्रॉक्सीमेटली मैं 8 घंटे कह रहा हूँ, ये कोई सवा 7 घंटे बनते हैं, लेकिन इंसान है कहीं 5 मिनट ज़्यादा ले लेता है। तो बच्चों 8 घंटे में तुम ये कर सकते हो। जैसे ही ये वीडियो देख रहे हो बायो शुरू कर दो। फर्स्ट ईयर बायो मैं उम्मीद करता हूँ कंप्लीट कर लिया। अच्छा मेरे बच्चे जैसे ही कंप्लीट करते हैं वो मुझे मैसेज भी ज़रूर करते हैं, मुझे बताते हैं कि सर हमने कंप्लीट कर लिया। मैं पूरी कोशिश करता हूँ हर स्टूडेंट को रिप्लाई करूँ, हर स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ। तो आप भी कभी फ्रस्ट्रेटेड हैं, परेशान हैं, ज़रूर मुझे मैसेज करें। मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर जवाब दूँगा। लेट हो जाऊँगा अगर थोड़ा तो उसके लिए मैं अभी से आपसे सॉरी कर लेता हूँ, माज़रत करता हूँ। लेकिन मैं कोशिश करूँगा जवाब अपने बच्चों को ज़रूर दूँ। तो मेरे बच्चे सेकंड ईयर बायोलॉजी कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी कर रहे हैं। अगर अब हम ये चाहते हैं कि ऐसे ही फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर केमिस्ट्री बना दें, तो मैं वो अपलोड कर दूँगा आप लोगों के लिए। कमेंट्स में मुझे मैसेजेस आप लोगों के आते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि बच्चे फीडबैक दे रहे हैं, उनको समझ आ रही हैं चीज़ें, तो मैं उनके लिए और अपलोड कर दूँगा। बहुत शुक्रिया बच्चों इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखना आप सब लोग। अल्लाह हाफ़िज़।